गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू एम के चैनल। आज मैं 8th क्लास के APSC-RT 8th क्लास का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस 8th क्लास का टॉपिक, 8th क्लास का आंध्र प्रदेश का 8th क्लास का है। और हम लोग यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो how many mirrors he has given? 2 mirrors, that is mirror AB is a one mirror and BC is another mirror. It is separated at the angle 120 degree और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 55 डिग्री और हमें पूछा गया है कि x डिग्री फाइंड करो। तो अब पहले मिरर को देखेंगे। इफ़ यू सी द फर्स्ट मिरर AB, on that one we are incident, a light is incident here. This ray we are calling it as incident ray, and the angle made with this normal is how much? 55 degree. So we know that according to the first law of reflection, angle I is equal to angle R. इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ये एंगल अगर मैं पूछूं आपको तो कितना बोलोगे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो ठीक है, इसको मान लेंगे कि ये एंगल ए है। तो अब बताइए एंगल ए कितना हुआ? एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये कैसा है हमें? तो हाउ यू गॉट दैट वन? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिर अब देखिए, अब इस एंगल को अगर पी बोलेंगे, अगर ये एंगल को अगर आप पी बोलेंगे तो ये एंगल तो हमें आ गया है 55 डिग्री। और दिस इज़ अ प्लेन सरफेस, दिस इज़ अ नॉर्मल, एंड द टोटल एंगल मेड विद नॉर्मल, the angle made by this normal with this surface AB here is 90 degree. So it means sum of A plus B. Can I write like this here? So here A plus B is equal to 90 degree. तो हमें तो यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड करना है, ये B की वैल्यू फाइंड करना है। A की वैल्यू हमें दिया, we got that value 55 degree plus B equal to 90 degree. So B equal to 90 minus 55 degree. तो आपको इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा? 10 माइनस 5 5 और यहाँ 8 माइनस 5 3। यहाँ पे हमें B की वैल्यू आ गई है B इक्वल टू 35 डिग्री। सो इसकी वैल्यू हमें B इक्वल टू 35 डिग्री आ गई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये, अब देखेंगे इसको क्या लग रहा है, ये तो ट्रायंगल लग रही है, ट्रायंगल। सो ये एंगल तो हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, एंड ये एंगल हम लोग अभी फाइंड किए हैं B इक्वल टू 35 डिग्री। और लेट अस कंसिडर दिस एंगल इज C। अगर इसको C बोलेंगे, इसको B इक्वल टू 35 डिग्री और ये 120 दिया हुआ है। सो वी नो दैट इन मैथमेटिक्स यू हैव द आइडिया अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे कौन से एंगल है? B प्लस 120 डिग्री प्लस और C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B की वैल्यू हमें मिला है 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। सो 35 प्लस 120 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 155 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180। सो C इक्वल टू 180 माइनस 155 डिग्री आपको आएगा। तो आपको यहाँ पे C की वैल्यू आ गई है C इक्वल टू 25 डिग्री। तो यहाँ पे C की वैल्यू 25 डिग्री आ गई है। अगर आप डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पे ये सरफेस है, कौन सा है? BC सरफेस। BC इज अनदर मिरर। ऑन दिस मिरर इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, दिस लाइन इज ए नॉर्मल लाइन। सो ये नॉर्मल लाइन अगर ले लेंगे आप, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो एंगल इसकी कितनी हुई? 90 डिग्री। ये एंगल तो पूरी 90 डिग्री। और ये एंगल कितना है? इफ़ यू वांट टू फाइंड दिस एंगल, लेट अस कंसिडर दिस एंगल इज D एंगल। सो व्हाट यू हैव टू डू सर हियर, दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, एंड इफ यू add these two, then we can say this angle we can write as like this, sir.
So D plus C is equal to 90 degree. So it means D plus C इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे D की वैल्यू आपको फाइंड करना है और C की वैल्यू 25 डिग्री हमें मिली है, इक्वल टू 90 डिग्री. सो D इक्वल टू 90 माइनस 25. तो देखिए आपको D की वैल्यू मिल गई है, D इक्वल टू 65 डिग्री. अब डायग्राम पे वन सेकेंड, इफ़ यू कम टू द डायग्राम अगेन, इफ़ यू से दिस इज़ द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और अगर ये सरफेस अगर आप लेंगे तो इसको ये रे इंसिडेंट रे है और दिस वन इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. So always you have to measure the angle with respect to normal. The angle between the normal and this ray is the incident ray. That angle we got here, how much? 65 degree. So once again, according to law of first law of reflection, angle of incidence equal to angle of reflection. So here can I write like this here, angle D is equal to angle X. So if angle D, how much I got here, angle I अगर आप देखेंगे तो 65 डिग्री मिला है. So I can say that X value is equal to 65 degree. So this is the answer. We have solved it. Thank you.